नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आतंकवादियों को उनकी भाषा में मिलेगा जवाब। देहरादून में निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, सेना के शौर्य को किया सलाम। आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू। हल्द्वानी से 20 सदस्यीय पहला दल रवाना। दल में शामिल हैं विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु। और अब प्रदेश में लागू होगा सिविल डिफेंस सिस्टम। उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर फोकस। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये यात्रा शौर्य स्थल चीड़बाग से शुरू हुई, जो कि गांधी पार्क तक निकाली गई। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाई गई ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही। हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पद यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया, बल्कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को ये स्पष्ट संदेश भी दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत किसी भी आतंकी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। अब देश की सीमाओं की रक्षा अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकी से की जा रही है। इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में पहुंचे लोगों में देशभक्ति का अलग ही जज्बा देखने को मिला। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, हर एक वर्ग ने एक ही सुर में भारतीय सेना की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। जो हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने काम किया या हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया, वो कोई नहीं कर सकता। मेरे देश के बराबर कोई देश ही नहीं है। मेरे देश के बराबर सैनिक और यहाँ की राजनीति के बराबर कोई नहीं है। ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा थी, जो अदम्य साहस और जिस तरह से सैनिकों ने बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसमें हम अपनी सेना के सम्मान को लेकर समस्त नागरिकों ने, चाहे वो किसी भी जो है समाज से आते हो, सबने इस तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता दी। और जो हमारी सेना है, उनके सम्मान में, उनके अदम्य साहस को देखते हुए ये जो यात्रा निकाली गई है, क्योंकि हमारी जो भारतीय सेना है वो किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरे विश्व ने देखा है। उत्तराखंड की पवित्र वादियों से शुरू हुई श्रद्धा और रोमांच से भरी आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा के लिए हल्द्वानी से पहला दल रवाना हो गया है। इस दल में 20 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 13 पुरुष और 7 महिलाएं
शामिल है। ये सभी सदस्य विभिन्न राज्यों से हैं। ये यात्रा 8 दिन की है। पहले दिन श्रद्धालु भीमताल, फिर गोलजू देवता मंदिर, जागेश्वर होते हुए रात के समय पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। दूसरे दिन यात्रा धारचूला, तीसरे दिन गुंजी, चौथे दिन नाभी ढांग और फिर 5वें दिन श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। इसके बाद यात्रा छठे दिन चोकोरी, 7वें दिन अल्मोड़ा होते हुए 8वें दिन वापस हल्द्वानी के काठगोदाम में समाप्त होगी। देहरादून से यात्रा में शामिल हुए स्वराज यादव ने बताया कि ये उनकी चौथी आदि कैलाश यात्रा है। और से आई हूँ, 72 इयर्स में चल रही हूँ अभी, और आदि कैलाश की मेरी ये 4th यात्रा है KMBN के थ्रू। और इससे पहले 4 बार कैलाश मानसरोवर कर चुकी हूँ मैं, 2 बार नाथुला बॉर्डर से और 2 बार लेपू लेक से। बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, इसलिए मन नहीं करता कि ड्रॉप कर दिया जाए। 76 वर्षीय मुरली प्रसाद ने बताया कि आदि कैलाश की ओर बढ़ते कदम मेरी आत्मा को आनंदित कर रहे हैं। प्रसाद है, मैं कुमाऊन मंडल विकास निगम का हर साल जाता हूँ। 5 बार कैलाश मानसरोवर गया हूँ। गया साल आदि कैलाश यात्रा किया हूँ। अभी दोबारा आदि कैलाश यात्रा कर रहा हूँ। वहीं कुमाऊं मंडल विकास निगम के GM विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि आज पहला दल रवाना हो गया है। यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल, फिर गोलजू मंदिर और जागेश्वर रहेगा। हमने हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आदि कैलाश यात्रा जो हमारे सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षा धार्मिक पर्यटन यात्रा है, आज 14 तारीख से शुरू हुई है और सभी लोगों को आज इस बार काठगोदाम से इकट्ठा करके गैदर करके पहला पड़ाव हमारा भीमताल है, जहाँ पे हमारे MD KMBN उनका ऑफिशियली स्वागत करेंगे। यात्रा यहाँ से भी हल्द्वानी काठगोदाम से रवाना हो चुकी है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत और सक्षम बनाने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। देहरादून में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल हुए। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सिविल डिफेंस सिस्टम को अब सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सर ने बैठक लिया है, जिसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल थे। उसमें ये कहा गया कि सिविल डिफेंस का स्ट्रक्चर अभी केवल देहरादून में है, तो अन्य जनपदों में कहाँ कहाँ आवश्यकता है उसका प्रस्ताव बना के भेजा जाए, ताकि वहाँ पे भी हम अपना सिविल डिफेंस का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें। विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के लिए जोर दिया गया और हाई लेवल की मीटिंग हर 3-4 महीने पे बार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो हमारे संवेदनशील स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं, ऑफिसेज हैं, उसमें सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कहा गया कि उसको देख लिया जाए, उसका सुरक्षा का ऑडिट करा लिया जाए। अगर कोई लैप्सेज हैं, कोई कमी है तो उसको दूर करने की कार्रवाई की जाए। नवनियुक्त मेलाधिकारी सोनिका ने आज मेलाधिकारी कुंभ हरिद्वार का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि आगामी कुंभ का आयोजन सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों से समन्वय करते हुए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराए जाएंगे। आज मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है और इसी के क्रम में एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन हम लोगों ने हमारी टीम द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर अभी तक की क्या क्या हम लोगों ने प्रगति की है, क्या क्या हमने प्लानिंग की है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें अभी हो चुकी हैं, जैसे हमारे जो एक खाका पूरा हमारा तैयार हो चुका है और उसी में आगे जो कार्यवाही है वो मेरे द्वारा की जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सकें मेले का वो करें। जैसे मैंने कहा कि एज ए टीम हम सब लोग मिलके
हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सकें आने वाले समय में उतना हम करेंगे। और उसके लिए एक प्लानिंग जो होती है, एक जो बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी सर ने, कमिश्नर साहब ने काफ़ी इसमें बैठकें भी ली हैं और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो आयोजन होगा इस बार मेले का वो काफ़ी भव्य होना चाहिए, ग्रैंड स्केल पे होना चाहिए। उसी तरह से हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की जाए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।